हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए हैं लखनऊ के भूल भुलैया में। और लखनऊ की शान बड़ा इमाम बाड़ा और यहाँ की बावली। चलो आपको दिखाते हैं। तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है उसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वहाँ की वीडियो हमने नहीं बनाई है। तो अब हम चल दिए हैं ऊपर भूल भुलैया में और बताते हैं भूल भुलैया के जो 4 रास्ते हैं उसमें से 3 खुले हुए हैं और एक बंद रास्ता है। अगर आप जितना नीचे जाएंगे तो आप उतना ही भटकते जाएंगे और जितना ही ऊपर जाएंगे उतना ही आपको आसानी होती रहेगी बाहर निकलने के लिए। लेकिन इसके अंदर जो 4 रास्ते हैं वो 3 जो है वो तो बंद रास्ते हैं, वो मतलब एक आपको घुमा देंगे। और जो एक रास्ता है वो ही है बाहर जाने का। काफ़ी बताया जा रहा है गाइड के द्वारा कि यहाँ पे पहले थोड़े दिन पहले एक लड़की और लड़का भी आए थे और वो चैलेंज कर रहे थे कि हम अपने आप निकल जाएंगे। लेकिन वो जब 2-3 घंटे तक खुद ही घूमते रहे तो वो रो गए, एंड में इन्हें बुलाने लग गए, तब जाके वो वहाँ से बाहर निकले। तो इसमें ये आप नॉर्मल बात मत समझना कि इससे निकलना बहुत आसान चीज़ है, इससे बाहर नहीं निकल सकते हो आप। ये देख सकते हैं बीच बीच में इन्होंने एक ऐसे खिड़की भी, दरवाज़ा सा कह सकते हैं, मतलब जो भी है ये दे रखा है। शायद राजा नीचे से बुलाता होगा, यहाँ से हमें देखना होता होगा। इसमें काफ़ी सारे चोर रास्ते भी हैं जहाँ से निकला जा सकता है छुप के अगर हमला हो जाए तो। और ये ऐसे इतनी पतली पतली गलियाँ हैं अंदर बहुत, जिससे निकलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बल्कि हम तो एक गाइड के साथ थे तब जाके हम निकल पा रहे थे, नहीं तो अगर हम इधर उधर किसी को देखे तो वो सब भटक रहे थे कि कहाँ जाना है कहाँ जाना है। इस इमाम बाड़े से काफ़ी रहस्य जुड़े हुए हैं। उसमें से एक है, आपने सुना ही होगा एक कहावत कि दीवारों के भी कान होते हैं। तो जो भी इमाम बाड़े की दीवारें हैं ये आप देखेंगे तो ये बीच में से खाली है। तो इसमें जैसे भी धीमी आवाज़ में आप बात करोगे तो वो आपस में एक जगह से दूसरी जगह सुनाई देती है। अगर आप दीवार में कान लगाओगे तो दूसरी जगह जो बात हो रही होगी वो आपको इजीली सुनाई दे जाएगी। इसलिए पहले के लोग कुछ ऐसे बात करते थे। लखनऊ में इमाम बाड़े में एक ऐसी खिड़की भी है जिसे चोर दरवाजे के नाम से जाना जाता है। उसका एक ऐसा मकसद है कि हम छत पे जाके उसको डायरेक्टली उस खिड़की से अगर देखें तो मेन गेट दिखता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो वो इजीली सिपाही देख के राजा को बता देते होंगे। तो वो बहुत ही अगर आप मेन गेट से जाके वो खिड़की देखेंगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगी, जो कि ऊपर जाके अगर आप देखेंगे तो वहाँ से इजीली मेन एंट्रेंस दिखाई देती है। और ये जो भूल भुलैया है ये पूरी 330 मीटर लंबी है भूल भुलैया, जिससे अगर कोई खो जाए तो निकलना नामुमकिन है। ये देखिए हम फाइनली आ गए हैं इसकी छत पर। आपको एक चीज़ और बताऊं, ये जो इसका नीचे उतरने का रास्ता है ना, वो वही रास्ता है सेम जिससे हम चढ़ के गए थे। आप अभी देखेंगे, मैं आपको भी दिखाऊंगी। अगर हम जिस सीढ़ी से उतरेंगे ना, हम उसी सीढ़ी से चढ़कर ऊपर ही गए थे। तो ये कितनी यूनिक चीज़ है ना कि मतलब हमें लगता है कि हम यहाँ से चढ़ रहे हैं तो शायद उधर से उतरने का रास्ता होगा। नहीं, इस भूल भुलैया में जहाँ से आप चढ़े हैं ना वहीं से उतरने की जगह है। तभी यहाँ पे इतना रश है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है, क्योंकि यही रास्ता जाने का है और यही रास्ता आने का है। इसलिए यहाँ से निकलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था हमारे लिए, क्योंकि रश बहुत था और मेरे पास बेबी भी था। यहाँ अच्छी खासी भीड़ होती है। जानी मानी पॉपुलर जगहों में से एक है जहाँ पे मोस्टली टूरिस्ट आते हैं। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ। ये अगर आप स्टार्टिंग की वीडियो में देखें तो मैं यहीं से चढ़ के ऊपर गई थी और अब मैं यहीं से वापस जा रही हूँ नीचे, और यही एक रास्ता है वापस जाने का नीचे। अदरवाइज़ वो जो 3 रास्ते हैं वो बिल्कुल भूल भुलैया है, वो आपको भटका देंगे और आप निकल नहीं पाएंगे बाहर। ये देखिए कितना रश है भाई साहब, निकलना यहाँ से मुश्किल हो गया है। एक तो यहाँ से निकलना इसलिए मुश्किल था, जो इसकी स्टेयर्स थी वो बिल्कुल एक पहाड़ चढ़ाई से कम नहीं थी। फाइनली हम निकल के अब यहाँ आ गए बावली। तो बता दूँ, ये बावली
कम, स्पाई कैमरा ज़्यादा है। ये हर जो आप खिड़की देख रहे हैं ये हर वैसे तो इमामबाड़े की इस बावली की काफ़ी सारी खास बातें हैं, लेकिन ये एक सबसे बड़ी खास बात है, ये जितनी भी खिड़की आपको दिख रही है ये एक कैमरे की तरह, स्पाई कैमरे की तरह इस्तेमाल की जाती थी। और इस बावली में जब अंग्रेज़ों ने हमला किया था तो एक इनका मुनीम जिसने इतना सारा खजाना पता था उसे कहाँ रखा है, उसकी चाबी लेके कूद गया था बावली में। तो ये है कुछ बाहर का नज़ारा। अब हम चल दिए अपने होटल